नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और ये 31 मई तक जारी रहेगा, पर आगे और कितने दिन चलने वाला है किसी को पता नहीं। ऐसे में सामने ईद उल फित्र भी है। मरकज़ी कोलकाता वार्ड 43 के समाज में मिली कारकुन इरफान अली ताज इंसानियत और कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल पेश की। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान दरभंगा के फंसे हुए लोगों को दरभंगा भेजने के लिए 130 लोगों का दूसरा काफिला बस के जरिए कुटुला स्ट्रीट से रवाना किया। इस काफिले को अलविदा करने जोड़ा साको असेंबली हल्का के एमएलए सुमिता बख्शी, इमाम नाखुदा मस्जिद मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, कोलकाता ज़िला तृणमूल के लीडरान और इरफान अली ताज के पूरी टीम मौजूद रही। मुसाफिरों के लिए खाने पीने का सामान, सैनिटाइज़र और मास्क भी साथ में दिया गया ताकि रास्ते में कोई मुश्किल ना हो पाए। बस में ये तो बहुत अच्छा काम है। पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय जी जिस तरह से जनता का सेवा में लगे हुए हैं, वो हर टाइम चाहते हैं कि परियायी श्रमिक जिसको जहाँ रहना है वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं, सरकारी तरफ से सब व्यवस्था कर रहे हैं। इरफान अली ताज ये भी ये एरिया का जो लोग बिहार का बासिंदा है, यहाँ आके फंस गया था लॉकडाउन का चलते, जो सरकार का संग व्यवस्था करके ये बस का इंतजाम किया। परसों भी 2 बस गया था, आज भी 2 बस जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। हम लोग ममता बनर्जी के आदर्शों में जो हम लोग चलते हैं उनसे ही सीखा है। ज़रूरत में आम जनता का संग रहना। मोहम्मद शफीक साहब भी हम लोग का संग है, नकोदा मस्जिद का इमाम साहब को पहले ही से बहुत अच्छा काम किया था। जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जो भीड़ होता है उसको वहाँ बंद करके बोला अपना अपना घर में सब नमाज पढ़ो। ये कोरोना का एक ही दिया है, जो कोई दवाई नहीं है, दूरी मेंटेन करना है। हम चाहते हैं जो लॉकडाउन जिस तरह से चल रहा है, सरकार प्रशासन का बात मानकर सब कोई को मेंटेन करके ही चलना चाहिए। चीज़ के लिए बोलते हैं आज जैसे पास जनरेट नहीं हो पा रहा था, रात को मोदी को हम लोग फ़ोन के रात भर मेहनत करके 3 बजे रात तक जाग के मोदी पास जनरेट करवाई। ये बात का हम लोग गर्व है कि हम लोग के एरिया में ऐसी एमएलए हम लोग के पास में है जो हम लोग के सुख दुख में हर एक वक्त इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग को जब भी किसी चीज़ का कमी महसूस हुआ हम लोग फ़ोन किए। 24 घंटा इनका फ़ोन खुला रहता है। हर एक काम हम लोग जो आज तक बोले हैं, जिस काम का तलब किए वो काम हम लोग का पूरा करती हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोग के पास हमारी ऐसी एमएलए साहब हैं। इरफान अली ताज साहब, एक क्वेश्चन ये है आपके जो यहाँ से तो जारी है बस, ठीक है, वहाँ हमारे लोग मौजूद हैं। से लोग जो दिल्ली में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए कब बस यहाँ के लिए देखिए, वहाँ जिस तरीके से हम लोग की सरकार वेस्ट बंगाल में हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, उनके एमएलएज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए हम लोग के बंगाल से जिस तरीके से काम हो रहा है। लोग जो जहाँ के हम लोग वहाँ तक उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं। हम लोग खाली भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हम लोग को वेदर डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट आ रहा है कि कल से बहुत ज़्यादा बारिश होगा। इसीलिए हम लोग मोदी को कल शाम का टाइम फ़ोन किया कि मोदी हम लोग जो बस 2-3 दिन बाद छोड़ने वाले थे, अगर पॉसिबल हो आप कहीं से हम लोग का पास रात को जनरेट करवा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम लोग की जो एमएलए साहिबा हैं पूरा मेहनत करके रात को 3 बजे से पहले हम लोग के हाथ में पास दे दी। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने दरभंगा के लिए लास्ट टाइम 2 बसें छोड़ी जी, आज 2 बसें छोड़ रहे जी। पटना के लिए कब छोड़ेंगे? क्योंकि मेरे देखिए नंबर है, सारे लोग फोन कर हम लोगों के पास जो क्वारीज आ रहा है, हम लोग जिसमें देख रहे परसेंटेज जिसका ज़्यादा है, आज हम लोग के पास में करीब 1500 क्वारीज था, इसमें से हम लोग 130 लोगों को भेज पा रहे हैं। उसमें हम लोग टारगेट करते हैं जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, औरतें, उनको भेजने का, क्योंकि उन लोगों को भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जैसे जैसे हम लोग का सुविधा होता जाएगा हम लोग भेजते जाएंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने सवाल किया था कि नेक्स्ट कब भेजेंगे, तो आज नेक्स्ट है। आज आप लोग सवाल करें नेक्स्ट कब होगा, वो जिस दिन नेक्स्ट होगा उस दिन आप लोग बता देंगे आज नेक्स्ट। आज उनकी टीम भी इंसानियत की खिदमत में काम कर रही है और हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और हम ऐसे अपने तमाम जवान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि इरफान अली ताज की तरह आप लोग भी हर वार्ड में खड़े हों और ऐसे परेशान हाल लोगों को उनके मकाम तक पहुंचाने और वहां से लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और सबकी दुआएं आपको मिलेंगी। आज उनकी टीम भी इंसानियत की खिदमत में काम कर रही है और हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और हम ऐसे अपने तमाम जवान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि इरफान अली ताज की तरह आप लोग भी हर वार्ड में खड़े हों
और ऐसे परेशान हाल लोगों को उनके मकाम तक पहुंचाने और वहां से लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और सबकी दुआएं आपको मिलेंगी। की कहते मोदी जी तो कुछ नहीं देखे हैं हम लोग को वो ताज भाई की कहते फुट पर में भूखे मरता तो ताज भाई भेज रहे हैं। तो मोदी भाई कैसे हम मोदी जी को बुझेंगे बढ़िया आदमी है, कैसे अच्छा आदमी बुझेंगे जो मोदी जी अच्छा आदमी है। हमारा ताज भाई भेज रहे हैं, गरीब आदमी देखे हैं भूखे मरते हैं 2 महीना से, हैं ताज भाई हमारा भेज रहे हैं। तो ताज भाई बढ़िया आदमी है कि मोदी जी बढ़िया आदमी है? बोलिए, ताज भाई बढ़िया आदमी है कि मोदी जी बढ़िया?